नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में जो है 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यह जो है रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सोवियत संघ से। और मौलिक अधिकार क्या था दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे लेकिन मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ रूस से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19 के 1 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाता है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की शक्ति किसमें दिया गया है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, 6 माह का अंतराल होता है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 10वां। लोकसभा की बैठक गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग जो है भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित रख दिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, भाग 8 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। एल नीनो जो है डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है किसका? तो एल नीनो जो है किसके तापमान को दर्शाता है? तो सही उत्तर देगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, ये प्रशांत महासागर के तापमान को असामान्यता को दर्शाता है एल नीनो। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है बी, ये चीन से हुआ है रेशम उत्पादन की उत्पत्ति। भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम बिंदु यहाँ पे पूछा गया है, तो न्यूनतम बिंदु तो सही उत्तर किया जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, कुटनाड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत का पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लोकटक झील जो मणिपुर में है। ये मीठे पानी की बड़ी झील है। लेकिन ऐसे कहा जाएगा कि भारत का सबसे मीठे पानी की झील कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ी में हो जाएगा आपका तो बुल्लर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पूर्वोत्तर भारत का, तो पूर्वोत्तर भारत में ये जो है लोकटक झील है जो मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थान देखा जाए तो यह तिब्बत से हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बंगलौर को जो है भारत का जो सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत के वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? तो भारत के वैदिक काल की अवधि देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
1500 से 500 ईसा पूर्व को जो है काल को वैदिक काल कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो था यह चालुक्य वंश के प्रख्यात शासक था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कंदुकिरी पर स्थित है। तो सही उत्तर होगा यह जो है मुरुदेश्वर मंदिर जो है यह आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कंदुकगिरी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है, कहाँ पे? तो टावर ऑफ विक्ट्री जो है और विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर है यहाँ पे राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है बताइएगा मूल निवासी कहाँ का था? तो ये जो इब्न बतूता के बारे में देखा जाए तो यह मोरक्को का यात्री था, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ का? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सीटें हैं, तो अकबर की प्रशासनिक सीटें क्या है? अकबर की प्रशासनिक सीटें कितनी थी? तो सीट थी कहाँ पे? तो प्रशासनिक सीट थी, तो सही उत्तर जगह 23 का ऑप्शन नंबर 4 जगह। यह आगरा में थी अकबर की प्रशासनिक सीट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि जो है अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा ये सभी दिल्ली में स्थित है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा यह फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो सही उत्तर जगह 25 का ऑप्शन नंबर ए, ये कोल्लम को कहा जाता था, कोल्लम। अगला प्रश्न दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर किया जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1820 में शुरू किया गया था। ये दक्षिण भारत में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र जो है 1924 में जो कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन किए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोरा का किला यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP क्या होता है? तो NNP का फुल फॉर्म देखा, NNP का जो है कैसे निकाला जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट को जो है GNP में से मूल ह्रास को घटा देते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने कब शुरुआत किया था? तो सुरक्षित ई भुगतान के लिए देखा जाए तो RBI ने विजन को कब शुरुआत किया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, विजन 2021 की शुरुआत किया था। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? तो भारत में स्टॉक मार्केट के लिए देखा जाए तो मुख्य प्राधिकरण क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच है? तो मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में देखा जाए तो यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो भारतीय सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज में कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 36 का हो जाएगा 2 लाख रुपये। किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रमों की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया है रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा तमाशा। तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक रंगमंच का नाम है। ये जो है महाराष्ट्र
कि जो प्रारंभिक लोक रंगमंच का नाम क्या है, तो तमाशा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई जो है यह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास जो पाथेर पंचाली, इसके लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है ये पाथेर पंचाली के लेखक हैं। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी शंकर कुरूप, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो बताना है कि इसमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द जो है यह आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट से। विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी का दबाना होगा? तो विंडोज 10 पर जो है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, F8 को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में अस्तित्व में आया था? तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है ये कब प्रचलन में आया था? तो 1995 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओपेरा। ओपेरा जो है ये ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डू नो इविल जो है यह गूगल की टैगलाइन है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से ये कैंडेला जो है जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि हर्ट्ज, डेसिबल और मैक संख्या ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ है, जबकि कैंडेला जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो उसकी यह स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाती है? तो उसकी अस्वाभाविक प्रकृति जो है जड़त्व कहा जाता है, यानी किसी को इनर्शिया भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है? तो परम शून्य तापमान उसे कहते हैं जो गैसों की आणविक गति घटने लगती है। उस परिघटना या प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियों गुलाबी या नारंगी रंग वर्ण की ओर जाती है? तो वर्ण की ओर जाती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल पेंगलो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, इसे एल पेंगलो के द्वारा होता है। एक पायस या इमल्सन किसका कोलाइड विलयन होता है? तो यह जो होता है द्रव में द्रव का विलयन होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 56 का सी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो सही उत्तर देगा आर्गन जो है ये सामान्यतः देखा जाए तो लाइट बल्बों में पाया जाता है आर्गन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईंधन को जमने से बचाने के लिए जो है ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा जाए तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण जो है ये जीवाणुओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवाणुओं में। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है?
तो यूरिया का उत्पादन कौन करता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यह जो है यूरिया जो मूत्र का उत्पादन कौन करता है? तो ब्रेक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किडनी के द्वारा जो है यह यूरिया का उत्पादन किया जाता है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व सभी लोग जानते हैं कि असम है, ध्यान रखिएगा असम में। सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक सत्र निर्यातक देश कौन है? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दूसरा सर्वाधिक सत्र निर्यातक देश कौन है? तो 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस है। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय GNI में भारत का क्रम कौन सा है? तो देखा जाए तो सकल राष्ट्रीय आय में जो है भारत का क्रम जो है आपका कैमा है, तो 5वां स्थान है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतन 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन है? तो जन घनत्व वाला देश ये मकाऊ है जो चीन में है, ऑप्शन नंबर 4। विश्व बैंक प्रोस्पेक्टम 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा कितना आंका गया है? तो भारत का जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो कितना आंका गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 वर्ष। अक्टूबर 2022 में धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति दर्जों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो यह गठन किया गया था KG बालकृष्णन के अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है किसका? तो माँ भारती के सपूत, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया था आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। यहाँ से मैथ का रीजनिंग का प्रश्न, चलिए इसको आंसर मिला देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। ये दर्पण से प्रतिबिंब दिया गया है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा। 73 का हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। 74 देखते हैं, 74 का आपका यहाँ पे सीरीज प्रश्न दिया गया है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 हो जाएगा इसका सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 यहाँ पे दिया गया तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 76 का। 77 देखते हैं, एक प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यान से, चलिए इसको छोटा कर दे दोस्तों। तो इसका 77 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 5:7। 78 हो जाएगा तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1155। 79 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, 6:25। और 80 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। अब यहाँ से जो इंग्लिश का प्रश्न दिया गया दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 बताना है कि वी आर द इटन की जगह क्या आएगा? तो 82 में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, वी हैड इटन हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कौन सा वर्ड जो है गलत दिया गया है, तो 83 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है। 84 दिया गया है यहाँ पे जो एवरीवन के साथ क्या आएगा? तो 84 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि आई एक्सेप्ट हिम टू के बाद क्या आएगा? तो 85 में जो है आपका 85 का ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा। 86 यहाँ पे दिया गया है तो सिलेक्ट द मोस्ट बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 देखते हैं तो इसका सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा? तो 87 का इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो लेआउट का, तो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरेंजमेंट। 88 देखते हैं तो इसका जो वन मिडिल नाइट का हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो इसके जगह पर देखा जाए तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट मिड नाइट हो जाएगा। 89 देखा जाता है दोस्तों, तो सिलेक्ट द बताना है कि यहाँ पे जो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो 89 का यहाँ पे सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बायोलॉजी हो जाएगा। 90 दिया गया आपका, तो यहाँ पे 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताना है कि कहाँ कौन सा इसमें गलत दिया गया है,
तो 90 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं दोस्तों 91 से जो हिंदी का प्रश्न दिया गया है कि अतिवृत्ति शब्द का सबसे युक्त विलोम क्या होगा। तो अतिवृत्ति शब्द का सबसे युक्त विलोम जो है बताना है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावृष्ट हो जाएगा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको बताया है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको मूल शब्द को हटा देना है। मूल शब्द को हटाने के बाद जो आपके पास बच जाता है उसी को जो है प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या बन जाएगा, तो मूल शब्द यहाँ पे देखा जाए तो कृप हो जाएगा, और कृप में जो है आलू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कृपालु। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृपालु। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो कितने प्रकार की होती है, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह 5 प्रकार के। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द देखा जाए तो क्या होगा, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी विसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग अंग फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंग अंग फूल न समाना, इसका सही उत्तर होता है बहुत आनंदित होना, बहुत खुश होना का मतलब। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकर आकार, यानी कि खान आकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आकर आकार का मतलब होता है खान आकृति होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का नहीं अर्थ होता है तो लेख नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ होता है। तो अनेकार्थ का निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चांदनी का जो समानार्थी नहीं है तो बिजली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि ज्योत्सना चमक और रोशनी है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मत्स्य, मीन और सफरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर जो 11 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।